हरे कृष्णा भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे सतयुग। जब सृष्टि के प्रारंभ हुआ तब सतयुग में प्रथम मनुष्य मात्र ही ब्राह्मण थे और कोई भी वर्ण नहीं था, कुछ भी वर्ण नहीं था, केवल ब्राह्मण ही मनुष्य का एकमात्र वर्ण था और समस्त सृष्टि केवल ब्राह्मणमय ही था, सब कोई ब्राह्मण थे। वो कारण से सत्ययुग को एक कृत युग भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय समस्त मनुष्य कृतकृत्य थे और एक ही वर्ण था, एक ही जाति था, एक ही सृष्टि था, वो है मनुष्य। हंस नाम का एक ही मात्र वर्ण से समस्त मनुष्य को पहचाना जाता। परंतु जब सृष्टि आगे बढ़ने लगी और त्रेता युग आया तब भगवान यज्ञ पुरुष के रूप पर प्रकट हुए। भगवान के श्वास से 3 वेद सृष्टि हुए और इन वेदों के मंत्र से जब हवन हुआ, यज्ञ हुआ, यज्ञ पुरुष प्रकट हुए और इन विराट पुरुष के शरीर से चारों वर्ण सृष्टि हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान के मुख से ब्राह्मण सृष्टि हुए, भगवान के दोनों भुजाओं से क्षत्रियों का सृष्टि हुआ और भगवान के जंघा से वैश्यों का सृष्टि हुआ और भगवान के चरण से शूद्रों का सृष्टि हुआ। इस बात को एकादश स्कंद 17वां अध्याय 10वां श्लोक में भगवान उद्धव से कहा है। उद्धव, इस प्रकार सृष्टि से पहले मनुष्य केवल एकमात्र ब्राह्मण ही था और वर्तमान जब सृष्टि हुआ समस्त वर्ण का, वो भी जन्मगत में नहीं। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से इस बात को कहा है कि समस्त जगत मेरे से सृष्टि हुए हैं, समस्त वर्ण मेरे से सृष्टि हुए हैं। चतुर्वण्या मया सृष्ट गुण कर्म विभागसा। परंतु भक्तों, यह जो 4 वर्ण सृष्टि हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्ण कुल का नहीं है कि किसी व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो वो ब्राह्मण हो गया। तो यहाँ पर हमको समझना बहुत आवश्यकता है, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है जब तक उसके पास वो ब्राह्मणों का व्यवहार, आचरण और कर्म नहीं रहता है। भगवान यहाँ पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है, मेरे द्वारा जो 4 वर्ण सृष्टि हुए हैं वो गुण और कर्म के अनुसार, ना तो कुल और जन्म का अनुसार। भक्तों, वो ब्राह्मणों का जो कर्म क्या है और ब्राह्मणों का आचरण और उनका व्यवहार, उनके प्रकृति किस प्रकार है, श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में इस प्रकार वर्णन हुआ है। समदमस्तपः शौचं संतोषं क्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। यह है ब्राह्मणों का लक्षण। क्या? प्रथम है सम, दम, तपः, शौचम, संतोषः, क्षान्तिरार्जवम्, ज्ञानम दया च्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षण। इस प्रकार ब्राह्मणों का लक्षण है और जो व्यक्ति के अंदर इस प्रकार ब्राह्मणों का लक्षण है वो ब्राह्मण है। वो कारण से भगवान ने बार बार यही बात कहा है, जिसके पास वो लक्षण है वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म क्यों ना हो। और इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि ब्राह्मण का लक्षण क्या है, कर्म क्या है। श्रीमद् भगवत गीता में 18वां अध्याय 42वां श्लोक में इस प्रकार कहा गया है, समदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन से इस बात को कहा है।
भक्तों, यदि हम समस्त शास्त्रों में देखेंगे कि ब्राह्मणों का किस प्रकार लक्षण है, गुण है और उनका किस प्रकार कर्म होना चाहिए, और यदि जिस व्यक्ति के हृदय में, उनका आचरण में इस प्रकार समस्त ब्राह्मणों का लक्षण है, तो वो किसी भी कुल में क्यों न हो, वो ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण होने के लिए योग्य है। और वो कारण से केवल सत्ययुग में प्रत्येक मनुष्य ब्राह्मण ही थे, और त्रेता युग से कली युग तक जितने भी मनुष्य हैं अपना कर्म और आचरण के द्वारा ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी कुल में जन्म क्यों न हो। तो वो कारण से भगवान ने कहा चतुर्बन्यामय सुष्टम गुण कर्म विभागसम। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म होकर भी ब्राह्मणों का कर्म नहीं करता है, ब्राह्मणों का आचरण नहीं करता है, वो ब्राह्मण नहीं है। परंतु जो व्यक्ति मात्र चंडाल कुल में जन्म भी लेता है परंतु ब्राह्मणों का कर्म करता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, उसके पास ब्राह्मणों के समस्त गुण रहता है, वो ब्राह्मण होने के लिए योग्य है। यह समस्त शास्त्रों की बात मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार जब एकादश स्कंद में 17 अध्याय 10वां श्लोक में भगवान कहते हैं, हे उद्धव, आदो कृत युगे वर्ण नूनं हंस इति स्मृता कृतकृत्यं प्रजाजात्या तस्मात् कृत युगं विदुः। हे उद्धव, पहले मेरे सृष्टि में समस्त मनुष्य केवल ब्राह्मण थे। इस प्रकार हंस नाम का एक ही वर्ण था और जिस कारण से समस्त जीव कृतकृत्य थे, और इस सत्ययुग का नाम एक था कृतयुग। भक्तों, जीव मात्र भगवान का दास है, जीव मात्र ब्राह्मण है, जीव मात्र परमहंस अवस्था है, क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है। परंतु हुआ क्या, जब जीव जो शरीर को प्राप्त की और प्राप्त करने के बाद जब भगवान से भूल गया, भगवान के साथ जो उसका संबंध नित्य था वो जब भूल गया, तब क्या हुआ, वो विभिन्न प्रकार के सत्व रज और तम गुण में विभिन्न प्रकार कर्म करने लगा, तब उसका वर्ण सृष्टि हुआ। इस प्रकार जीव का प्रकृत अवस्था है, वो भगवत प्राप्ति करने के लिए, वो ब्रह्म तत्व को जानने के लिए जीव का प्रकृत अवस्था है ब्राह्मण। आइए, आज हमने सुना कि सृष्टि में प्रथम अवस्था सत्ययुग के प्रारंभ में प्रत्येक मनुष्य मात्र ही ब्राह्मण थे। आज वो कारण लेकर हम सब बहुत द्वंद्व और प्रतिद्वंद्व में रहते हैं और कहते हैं कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है और कोई शूद्र है, परंतु हमारा प्रकृत अवस्था केवल एकमात्र ब्राह्मण है, और हम सब केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही यह ब्राह्मण अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।